Okay, so let's start. The topic for today is molarity, और molarity में भी इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन। टॉपिक हम लोग का है इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन। ओके, तो देखिए इक्वेशन ऑफ जो मोलारिटी होता है, इक्वेशन फॉर मोलारिटी, इसका इक्वेशन हम लोग ऐसे लिखते हैं M1V1 इक्वल टू M2V2। ठीक है, ये हमारा इक्वेशन है। ये इक्वेशन कैसे आएगा या फिर कैसे इसको प्रूव करेंगे, और डाइल्यूशन का मीनिंग क्या है। देखिए डाइल्यूशन क्या होता है, डाइल्यूशन का मीनिंग ये है कि जब किसी सॉल्यूशन में, डाइल्यूशन का मीनिंग है एडिशन ऑफ वाटर। किसी सॉल्यूशन में अगर हम लोग वाटर ऐड करें, सॉल्वेंट ऐड करें, तो इस प्रोसेस को दिस इज नोन एज एडिशन ऑफ वाटर और सॉल्वेंट। जब किसी सॉल्यूशन में वाटर ऐड करते हैं और सॉल्वेंट ऐड करते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग डाइल्यूशन कहते हैं। नहीं, दिस प्रोसेस इज नोन एज डाइल्यूशन। ओके, तो जब डाइल्यूट करते हैं, इसको डायग्राम से भी हम लोग समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक बीकर है और इसमें वाटर है, ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशन है, और सॉल्यूशन जो है किसी साल्ट का सॉल्यूशन नहीं, साल्ट का सॉल्यूशन है, और साल्ट जो है को हम रेड डॉट से डिनोट कर दे, सॉल्ट को रेड डॉट से डिनोट कर दे, ठीक है, सॉल्ट को डिनोट कर दे। तो ऐसा कर मान लेते हैं कि ये 1 मोल किसका है, सॉल्ट का है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसी सॉल्यूशन में हम लोग वाटर ऐड कर देंगे, एडिशन ऑफ वाटर, और 1 लीटर वाटर अगर ऐड कर दिए, तो अब फाइनल जो सॉल्यूशन होगा, ठीक है ना, वाटर ऐड कर दिए तो फाइनल सॉल्यूशन जो है का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। पहले 1 लीटर वाटर था, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, ठीक है ना। पहले 1 लीटर सॉल्यूशन था, अब कितना हो गया, फाइनल वॉल्यूम जो हो गया, यानी V2, फाइनल वॉल्यूम अब क्या हो गया, 2 लीटर हो गया, ठीक है ना। फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया, 2 लीटर हो गया। लेकिन क्या है कि इसमें सॉल्ट कितना होगा, सॉल्ट तो उतना ही रहेगा ना, सॉल्ट तो चेंज नहीं करेगा, सॉल्ट तो हम लोग ऐड नहीं कर रहे हैं, सॉल्ट मॉलिक्यूल तो सेम रहेगा, वॉल्यूम चेंज हो गया। और ठीक है ना, सॉल्ट जो है कि, तो मान लेते हैं इसका अगर मोलारिटी M1 है, तो अब इसका मोलारिटी M2 चेंज हो जाएगा। M2 क्या होगा, चेंज हो जाएगा। M1 कितना हो गया, 1 मोलारिटी है, 1 मोल 1 लीटर में है, तो मोलारिटी कितना हो गया, 1 हो गया। अब जो है कि फाइनल वॉल्यूम जब 8 लीटर वाटर ऐड करेंगे, इसी को कहते हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मीनिंग होता है एडिशन ऑफ वाटर। तो जैसे ही वाटर ऐड करेंगे, 1 लीटर वाटर ऐड करेंगे, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया, अब ये 2 लीटर वाटर सॉल्यूशन हो गया। लेकिन साल्ट का जितना मॉलिक्यूल है वो तो कांस्टेंट है, मोल ऑफ साल्ट तो फिक्स है, मोल ऑफ साल्ट पानी ऐड करने से साल्ट तो नहीं बढ़ जाएगा, साल्ट उतना ही रहेगा। तो अगर सॉल्ट सेम है, देखिए एक इक्वेशन मोलारिटी का हम लोग क्या लिखते हैं, मोलारिटी इज इक्वल टू मोल बाय वॉल्यूम इन लीटर। तो मोल को हम लोग लिख सकते हैं, अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करते, तो ये क्या मिलेगा, मोल मिलेगा। अब देखिए इसमें मान लेते हैं फॉर एग्जांपल जो फर्स्ट बीकर है, इसमें मोल कितना है, तो N1 मोल है, और इसमें मोल कितना है सॉल्यूट का, ये N2 मोल है आपका सॉल्यूट है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट तो चेंज नहीं कर रहा है, 4 मॉलिक्यूल इसमें भी है सॉल्यूट का, 4 मॉलिक्यूल इसमें भी है सॉल्यूट का, तो मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज हो रहा है। तो मोल ऑफ सॉल्यूट अगर नहीं चेंज हो रहा है, N1 यहाँ और N2 दोनों क्या है, सेम है, नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है, 4 इसमें भी है और 4 सॉल्यूट मॉलिक्यूल इसमें भी है, ये चेंज नहीं हो रहा है,
ठीक है ना। और मोल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर इसके लिए जो है N1 क्या होगा, N1 क्या होगा, मोलारिटी इंटू वॉल्यूम। और यहाँ पर N2 क्या होगा, M2 इंटू वॉल्यूम हो जाएगा। तो चूंकि वाटर के एडिशन से, इसी को डाइल्यूशन कहते हैं, डाइल्यूशन से मोल ऑफ सॉल्यूट नहीं चेंज होता है, यानी कि N1 किसके इक्वल है, N2 के। तो N1 को तो हम लोग लिख सकते हैं M1V1 और ये इक्वल हो जाएगा किसके, M2V2 के। तो इसी को हम लोग इक्वेशन फॉर मोलारिटी, सॉरी इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन के नाम से जानते हैं, जिसमें सिर्फ वाटर ऐड करते हैं। तो ये हम लोग बताया इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन। अब इससे जो रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको नेक्स्ट पेज में डिस्कस करेंगे, यहाँ तक लिखिए। सर अगर इसमें 1 मोल ऑफ सॉल्ट है और इसमें 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसके कंपैरिजन में जब हम 2 लीटर वाटर कर देंगे तो ये हाफ मोल हो जाएगा ना। हाँ, मोलारिटी चेंज हो जाएगा, मोलारिटी क्या हो जाएगा, चेंज होगा। यानी कि डाइल्यूशन के साथ नहीं, मोल नहीं, मोलारिटी चेंज होगा, मोल नहीं चेंज होगा, मोलारिटी। देखिए मोलारिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो मोल तो कांस्टेंट है, सॉल्यूट तो कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है। तो वॉल्यूम जब भी चेंज होगा और वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, जब भी डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन का मतलब वॉल्यूम इंक्रीज करता है, तो इस कंडीशन में मोलारिटी चेंज हो जाएगा। M2 कितना होगा ये हम लोग इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, फाइनल मोलारिटी। क्योंकि मोलारिटी क्या होता है, मोल बाय वॉल्यूम। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, इसलिए मोलारिटी चेंज होगा। ठीक है ना। और कितना इसमें मोलारिटी होगा ये भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन के लिए। कि देखिए इनिशियल मोलारिटी क्या है, 1 है, और वॉल्यूम क्या है, 1 है। तो इस इक्वेशन में हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 1। और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया, देखिए फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर है, तो 2 हो गया, और मोलारिटी M2 हो गया। तो M2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/2, यानी कि 0.5 मोलर। यानी फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, मोलारिटी कितना होगा, 0.5 मोलारिटी। तो देखिए डाइल्यूशन जब किए, वाटर को ऐड किए, 1 लीटर वाटर ऐड किए, तो इनिशियल जो मोलारिटी 1 था ये डिक्रीज होकर कितना हो गया, 0.5 मोलर हो गया, 0.5 मोलर। तो इसी इक्वेशन से सॉल्व किए M1V1 M2V2। तो जब भी वाटर ऐड करेंगे, डाइल्यूशन करेंगे, तो इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे फाइनल मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए, M2 को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है? यस सर। ओके। देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन अगर हम लोग डिस्कस करें, क्वेश्चन जो है कि डिस्कस करें इससे रिलेटेड नेक्स्ट पेज में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं, क्वेश्चन ऐसे होगा कि 1 मोलर जो है कि 1 मोलर, या आप लिख भी सकते हैं 1 मोलर जो सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन दिया हुआ है ऑफ HCl इन 500 ml। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन है ऑफ HCl इन 500 ml, यानी कि वॉल्यूम जो है 500 है, मोलारिटी जो है 1 मोल है। ठीक है, इफ, ठीक है ना, इफ इट इज डाइल्यूटेड, इट इज डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट कर दे रहे हैं, डाइल्यूटेड टू 2 लीटर, इसको 2 लीटर तक डाइल्यूट कर रहे हैं, यानी कि इसमें इतना वाटर ऐड कर रहे हैं कि फाइनल वॉल्यूम 2 लीटर हो जा रहा है। देन व्हाट इज फाइनल मोलारिटी, 1500 ml। हाँ, तो व्हाट इज फाइनल मोलारिटी, फाइनल मोलारिटी क्या होगा, व्हाट इज फाइनल M2 क्या होगा, फाइनल जो है कि मोलारिटी हमारा क्या होगा। तो बस वही इक्वेशन यूज करना है, डाइल्यूशन का केस है, डाइल्यूट कर रहे हैं, एडिशन ऑफ वाटर कर रहे हैं, तो इसके लिए जो हमारा इक्वेशन है M1V1 जो है, इक्वेशन फॉर डाइल्यूशन M1V1 इक्वल टू M2V2 जो है। अब देखिए M1 जो है कि मोलारिटी M1 इनिशियल दिया हुआ है M1, और V1 भी 500 ml दिया हुआ है।
और V2 2 लीटर, ये दोनों वॉल्यूम एक यूनिट में होना चाहिए। V2 2 लीटर है तो फाइनल मोलारिटी जो है कि M2 हमारा क्या होगा ये कैलकुलेट करना है। तो M1 1 मोलर है और इनिशियल वॉल्यूम कितना है 500 ml, तो फाइनल वॉल्यूम जो है M2 मोलारिटी M2 होगा। फाइनल वॉल्यूम कितना दिया है 2 लीटर, यानी इसको ml में ये है तो इसको भी ml में लिखिए, एक ही यूनिट में दोनों होना चाहिए। तो 2000 ml इसको लिख सकते हैं। ये 500 ml है तो ये 2000, 2 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, इक्वल क्या होगा, ये 2000 ml इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों ml में हमको रखना है, या दोनों लीटर में ले सकते हैं। तो देखिए M2 जो फाइनल मोलारिटी होगा कितना होगा 500 बाई 2000, ठीक है ना। 500 बाई 2000 तो 1/4 आ गया। 1/4 का मतलब 0.25 मोलर। फाइनल मोलारिटी कितना आ गया 0.25 मोलर, यानी कि एक बीकर है जिसका इनिशियल जो है HCl का इसमें सोल्यूशन है और 1 मोलर सोल्यूशन है और इसका वॉल्यूम कितना है 500 ml है। अब इसको फाइनल जो है इस सॉल्यूशन जो हम लोग इससे फाइनल जो सॉल्यूशन बना रहे हैं इसमें क्या कर रहे हैं कि इसका वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का वो 2 लीटर कर दे रहे हैं। तो इसका HCl का सॉल्यूशन जो है कैसे कर रहे हैं, तो एडिशन ऑफ वाटर, इसमें एड ऑफ वाटर का एडिशन कर रहे हैं, तो इसका जो है कि 2 लीटर कर दे रहे हैं। तो ये HCl सॉल्यूशन का अब मोलारिटी हमारा क्या होगा, तो मोलारिटी 0.25 मोलर होगा। तो इसी इक्वेशन को हम लोग कहते हैं इक्वेशन ऑफ डाइल्यूशन, इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन। क्लियर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट पेज में इस पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पेज में मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में ओके, देखिए इस पर बेस्ड एक और टाइप का क्वेश्चन जो है कि बनता है। फॉर एग्जांपल लेट 1 मोलर ऑफ 1 लीटर 1 मोलर ऑफ 1 लीटर HCl सॉल्यूशन है, इट इज डाइल्यूटेड to obtained 0. ठीक है ना, 0.25 मोलर ऑफ सॉल्यूशन, 0.25 मोलर ऑफ सॉल्यूशन। इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो फाइनल मोलरिटी कितना हो गया 0.25 मोलर। तो इसमें क्वेश्चन है व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, नहीं व्हाट इज अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, ये निकालना, वॉल्यूम निकालना है, अमाउंट ऑफ वाटर एडेड, कितना वाटर ऐड करेंगे कि इसका फाइनल मोलारिटी कितना हो गया 0.25 मोलर। तो फिर वही इक्वेशन है जो है कि इक्वेशन ऑफ जो मोलारिटी है फॉर डाइल्यूशन M1 V1 इक्वल टू क्या है आपका M2 V2 है। देखिए M1 1 मोलर है, V1 दिया हुआ है यानी कि 1 × 1 दिया हुआ है, फाइनल मोलारिटी भी दिया हुआ है, कितना गिवन है 0.25 इंटू V2। तो V2 हमारा कितना होगा, V2 इक्वल टू होगा 1/0.25 यानी कि 100/25 यानी कि 4 लीटर, क्योंकि ये भी हम लोग लीटर में रखे हैं तो फाइनल वॉल्यूम भी हमारा किस में आ गया 4 लीटर। कितना आ गया फाइनल वॉल्यूम, V2 कितना आ गया 4 लीटर। तो कितना वाटर ऐड करना होगा बताइए, कितना वाटर ऐड करना होगा, आंसर 4 लीटर नहीं होगा, आंसर 3 लीटर होगा। इसलिए अमाउंट ऑफ या वॉल्यूम ऑफ वाटर जो एडेड होगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऐड करना होगा, बाहर से ऐड करना होगा, ये होता है V2 माइनस V1। फाइनल वॉल्यूम 4 लीटर है और ऑलरेडी इसमें कितना लीटर है 1 लीटर ऑलरेडी है, 1 लीटर ऑलरेडी है, तो इसमें और 3 लीटर हमको ऐड करना होगा। मान लीजिए एक सोल्यूशन है जिसका 1 मोलर है और 1 लीटर है, तो इसका जो है कि फाइनल जो है कि मोलारिटी कर रहा है 0.25 मोलर है,
तो इसका फाइनल वॉल्यूम कितना है 4 लीटर, तो कितना ऐड करना पड़ेगा 3 लीटर वाटर इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो इसी कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोलारिटी। क्लियर है ना? तो अमाउंट ऑफ Yes, जो sir. अमाउंट ऑफ जो वाटर ऐड होगा उसके लिए होगा V2 माइनस V1, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। यानी 3 लीटर और ऐड कर देंगे तो ये टोटल 4 लीटर हो जाएगा, और 4 लीटर होगा तो इसका मोलारिटी 0.25 हो जाएगा। तो डाइल्यूशन पर मोलारिटी हमेशा डिक्रीज करता है, 1 मोलर से 0.25 मोलर हो गया। कब? जब 1 लीटर से वॉल्यूम किसमें कर दिया 4 लीटर चेंज कर दिया। तो ये जो इक्वेशन था इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर डाइल्यूशन। ओके, तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग इसी में मोलारिटी से ही रिलेटेड है, और नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे दैट इज इक्वेशन ऑफ मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। अगर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है सेम। सर ये 100 होगा या 1000 होगा, बिकॉज लीटर में है ना। चलिए 100 होगा। ये देखिए आपका जो है कि 1 into 1 is 0.5, V2 इक्वल टू क्या हो गया 1/0.25। तो 2 डेसिमल ऊपर लेंगे ना तो 100/25 आया ना, तो 4 लीटर। क्लियर है ना? ओके सर। हाँ, तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का होगा दैट इज मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट पेज में मूव करेंगे। ओके, देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग का है मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, देखिए मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ जो सॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए डिफरेंट सॉल्यूशन है, किसी एक कंपाउंड का डिफरेंट सॉल्यूशन गिवन है। मान लीजिए इसका मोलारिटी HCl का सॉल्यूशन है। ठीक है ना? इसमें सपोज कि इसमें HCl का सॉल्यूशन हम लोग ले लिए, HCl का सॉल्यूशन, और इसका जो है कि मोलारिटी M1 है और वॉल्यूम V1 है। एक दो सेकंड सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M2 है और वॉल्यूम V2 है, ये भी HCl का सॉल्यूशन है। एक थर्ड सॉल्यूशन है जिसका मोलारिटी M3 है, वॉल्यूम V3 है, और सबको मिक्स कर दिए, एक में मिक्स कर दिए। तो इसका मोलारिटी जो है मिक्सचर का कैपिटल M अगर है, मोलारिटी M है, इसका मोलारिटी M है, और वॉल्यूम इसका V है, तो वॉल्यूम तो हमको पता हो गया, वॉल्यूम कितना होगा सम ऑफ वॉल्यूम हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा सबको ऐड करने के बाद? तो जो टोटल वॉल्यूम हो गया ये तो हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, लेकिन टोटल मोलारिटी क्या होगा ये हम लोग को देखना है। तो अभी हम डिस्कस किए कि मोलारिटी और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट होता है, इसका जो प्रोडक्ट होता है इसका क्या होता है मोल होता है, यानी कि M इंटू V क्या हो जाता है मोल हो जाता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि सपोज इसमें N1 मोल है सॉल्यूट है, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट N2 है, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट N3 है, इसका मोल ऑफ सॉल्यूट N है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो सम मोल ऑफ सॉल्यूट है ये तो सम कर सकते हैं, ये ऐड होकर टोटल सॉल्यूट होगा, यानी कि N1 प्लस N2 प्लस N3 इक्वल टू टोटल मोल ऑफ सॉल्यूट। और N1 को क्या लिख सकते हैं M1 V1 प्लस M2 V2 प्लस M3 V3, ये हो गया मिक्सचर, और टोटल मोलारिटी अगर M है M इंटू V ऐसा होगा। और V क्या है, V जो है यहाँ पर क्या है, V क्या है V1 प्लस V2 प्लस V3। तो ये पूरा मिक्सचर का मोलारिटी हो गया, किसका हो गया पूरा मिक्सचर का मोलारिटी हो गया। तो ये इक्वेशन फॉर मोलारिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ये हम लोग इक्वेशन यूज करेंगे। इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग डिस्कस करते हैं। मूव टू नेक्स्ट पेज। सर बोलिए।
तो n में जो हमने वो आपने बोला ना, वो वॉल्यूम का तीनों का प्लस करके आ गया, वो जो m था उसमें हमने n इंडिविजुअली एक एक का करके किया या क्या, वो बताया एक बार, समझ में नहीं आया वो। हाँ, मोल जो है ना, मोल को भी ऐड करेंगे तो फाइनल मोल आ जाएगा, ये भी है। और वॉल्यूम को भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मोलारिटी रेशियो होता है। मोलारिटी क्या होता है? मोल का और वॉल्यूम का दोनों का रेशियो होता है। मोल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते, मोल को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते। हाँ, तो इस पर बेस देखिए, एक एग्जांपल सिंपल देखते हैं। नेक्स्ट पेज में एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल देखिए, दो सॉल्यूशन दिया हुआ है। अगर मान लीजिए 200 ml है 1 मोलर HCl, और इसमें मिक्स कर दे रहे हैं 300 ml ऑफ 2 मोलर HCl। तो दो सॉल्यूशन है। एक सॉल्यूशन हो गया हमारा HCl का 1 मोलर HCl है, ठीक है ना, 1 मोलर HCl है, और ये 200 ml है। और एक सेकेंड सॉल्यूशन है जो 300 ml लिए हैं, 300 ml, और ये 2 मोलर का है। तो जब इसको मिक्स करेंगे तो ये फाइनल का मोलारिटी क्या होगा? तो मोलारिटी को डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे 1 मोलर प्लस 2 मोलर। सही, आप तीन से करवा सकते हैं। यहाँ पे तो आपने 3 वाला दिया था ना, तो 3 वाला कर। हाँ, देखिए कुछ भी हो सकता है, n क्यूब ले सकते हैं, यहाँ 2 ही लिए, और भी लिए ऐड कर सकते हैं 4 5। हाफ होगा। हाँ, इसमें ऐसा नहीं, नहीं, मतलब फॉर्मूला हाँ, सेम ही होगा, 3 ले या 4 ले। 1/2 प्लस 2/3 होगा ना। ओके, ये देखिए फॉर्मूला सेम ही है। जनरल कितना भी कंपोनेंट हो सबके लिए वही होगा, चाहे 2 हो या फिर जो है कि 3 हो या 4 हो, सबके लिए एक ही टाइप का होगा फॉर्मूला। हाँ ठीक है, आपका आंसर सही होना चाहिए। देखिए फाइनल मोलारिटी निकालना है, और फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया? V1 प्लस V2, यानी कि 200 और प्लस 300, यानी कि टोटल वॉल्यूम 500 ml फाइनल आ गया। तो वही इक्वेशन यूज करना है, M1V1 प्लस जो है कि M2V2 इक्वल टू फाइनल मोलारिटी इंटू फाइनल वॉल्यूम। अब M1V1 देखिए 200 इंटू 1, ये ऐसा है 200 इंटू 1 प्लस 300 इंटू 2 M2V2, और ये फाइनल मोलारिटी कैलकुलेट करना है। फाइनल वॉल्यूम 300 प्लस 200 500 इंटू 500 है। तो फाइनल जो मोलारिटी हमारा आ गई है, देखिए 2 और प्लस 6 800 आ गया, नहीं 800 इक्वल टू 500 m। तो फाइनल मोलारिटी जो है 800 डिवाइडेड बाई 500, यानी 8/5, यानी 1.6 मोलर। तो फाइनल मोलारिटी जो आया इसका सोल्यूशन का 1.6 मोलारिटी आ गया। तो ये मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन, मोलारिटी फॉर मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन। लेकिन ये ध्यान रखना है कि सेम कंपाउंड है, यहाँ भी HCl है, यहाँ भी HCl है। अब पता चला इसमें एसिड ले लिए, इसमें बेस ले लिए, तो फिर तो रिएक्शन हो जाएगा। उसके लिए नहीं, ऐसा कंपाउंड जिसका रिएक्शन नहीं हो, सेम कंपाउंड हो, तो उसमें हम लोग मिक्सचर ऑफ रिक्वायर्ड गिवन सब्सटेंस का मिक्सचर ऑफ मोलारिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलारिटी ऑफ मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है क्या? हाँ सर। ओके, तो देखिए इसमें अब एक लास्ट टॉपिक है नॉर्मलिटी, ठीक है ना। नॉर्मलिटी जो है कि ये भी एक कंसंट्रेशन टर्म है, तो नॉर्मलिटी हम लोग को पढ़ना है, लेकिन 10 मिनट में तो कंप्लीट नहीं होगा। तो काम करते हैं, उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में ही कवर करेंगे। सारे क्लासेस में लगभग सेम टाइप यहीं तक डिस्कस हुआ है। सर, हाँ बोलिए। आपने वहाँ पे फॉर्मूला में मोल के बारे में बोला था, मोल हम क्या यूज कर रहे हैं? ओके, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।